हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में बिहारी दास की जो भक्ति और श्रृंगार शीर्षक से कविता है, जो उनके दोहे हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे। उसके अर्थ को, उसके व्याख्या को समझेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक एक जो दोहा है उसका अर्थ समझ में आ जाए। और आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो बच्चों, जो बिहारी दास हैं, बिहारी दास ने केवल एक ही पुस्तक लिखी है, उसका नाम है बिहारी सतसई। वहीं से ये दोहे आपको दिए गए हैं। उसमें 700 दोहे हैं। और बिहारी के जो दोहे हैं उसके लिए कहा जाता है कि इनके जो दोहे हैं उसमें गागर में सागर भरा है, कि दोहे देखने में छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन इसमें जो बहुत ही अर्थ है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल है। तो हम इसके अर्थ को, एक एक दोहे को अर्थ को समझेंगे। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला दोहा उन्होंने लिखा है, करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल। अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं, एक एक शब्द का अर्थ समझ लेते हैं, ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो जाएगी। तो कुबत माने होता है, बत माने होता है बात, और कु माने होता है बुरी, माने बुरी बात, बुराई करना। जग मने संसार, कुटिलता मने टेढ़ापन, कुटिलता टेढ़ापन। तजो मने त्यागना, मने तजोना मने नहीं त्यागेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दीन दयाल कृष्ण के लिए कहा गया है, जो दीनों के दयाल हैं। तो यहाँ एक जो भक्त है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे दीनों पर दया करने वाले, हे दीन दयाल भगवान श्री कृष्ण, करो कुबत जग, ये संसार मेरी चाहे जितनी बुराई करे, कुटिलता तजोना, लेकिन मैं अपने हृदय की कुटिलता को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने हृदय के जो टेढ़ापन है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे संसार मेरी कितनी ही अधिक बुराई करे। इसका वो कारण बताता है कि हम ये कुटिलता क्यों नहीं छोड़ेंगे। अगली पंक्ति में कहता है कि दुखी होहुगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। आपने श्री कृष्ण की तस्वीर देखी होगी जिसमें वो बांसुरी बजाते हैं, तो उनका एक नाम है त्रिभंगी लाल। त्रिभंगी मने जो वो अपने शरीर की जो भंगिमा है उसको 3 तरह की बनाते हैं। उनका जो शरीर 3 तरफ से टेढ़ा हो जाता है जब वो बांसुरी बजाते हैं। देखिए, गर्दन एक तरफ को झुका लेते हैं, कमर दूसरी तरफ रहती है और पैर तीसरी तरफ रहता है। तो इसीलिए उनको त्रिभंगी लाल कहा गया, कि जब बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण हैं वो अपने शरीर को टेढ़ा कर लेते हैं। तो जो भक्त है वो श्री कृष्ण के इसी टेढ़ी मुद्रा को अपने हृदय में बसाना चाहता है। तो कहते हैं कि अगर मैं अपने हृदय को सरल कर लूँगा, सीधा कर लूँगा, जैसे मैं अपने हृदय को इसीलिए टेढ़ा किए हुए हूँ क्योंकि जो कृष्ण की टेढ़ी तस्वीर है, ताकि वो मेरे हृदय में बसने में उनको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। तो कहते हैं कि दुखी होगे सरल ही, अगर मैंने अपने हृदय को सरल बना लिया, सीधा बना लिया, तो हे ईश्वर, जो आपकी त्रिभंगी मूर्ति है वो, उससे मेरे हृदय में बसने में आप बहुत ही दुखी हो जाएंगे, आपको बहुत कठिनाई होगी। इसलिए मैं अपने हृदय का टेढ़ापन बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, लोग चाहे मुझे कितनी भी बुराई करें। अगला देखते हैं। अब आगे देखिए, दूसरा है, अजो तरेवना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग। अब इसमें जो ये जो उदाहरण है, ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। इस दोहे के 2 अर्थ होते हैं और दोनों ही हम लोग इसको समझेंगे। तो पहले आभूषण, एक अर्थ आभूषण के रूप में है जो जेवर पहना जाता है, और दूसरा सत्संगत के रूप में है कि सत्संग से क्या फ़ायदा होता है, अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम इसको आभूषण के रूप में देखते हैं। तरेवना एक आभूषण होता है जो कानों में पहना जाता है। तो तरेवना के यहाँ पे 2 अर्थ है। तरेवना में श्लेष अलंकार है। तो तरेवना का पहला अर्थ है कान में पहने जाने वाला आभूषण, और दूसरा अर्थ है तरेवना माने अभी तरे नहीं है, मुक्त नहीं हुए हैं। अगला शब्द देखिए है श्रुति। श्रुति के भी 2 अर्थ हैं यहाँ पर। श्रुति माने होता है कान, और श्रुतियाँ माने होता है वेद।
तो और अगली लाइन में अगर चले, नाक बास बेसर लह्यो बस मुक्तन के संग। तो जो नाक शब्द है इसके भी दो अर्थ हैं। नाक माने जो नासिका हमारी होती है नाक, और दूसरी नाक माने होता है स्वर्ग। इसी तरह से मुक्तन के भी दो अर्थ हैं। मुक्तन माने मुक्त तन वाले जो महापुरुष हैं, और दूसरा मुक्तन माने होता है मोती। तो पहला हम आभूषण के रूप में इस दोहे को समझते हैं अर्थ को। तो यहाँ पर बिहारी दास जी कहते हैं कि अज्यो तरोना ही रहो, जो माने आज तक, श्रुति सेवत एक रंग। श्रुति माने वेदों का, श्रुति माने कानों का लगातार सेवा करने पर भी जो कान का आभूषण तरोना है उसको मुख्य स्थान नहीं मिला, माने उसको तरे, तरे माने उसको नीचा स्थान ही मिला। कानों की लगातार सेवा करने के बावजूद जो कान का आभूषण है उसको हमेशा नीचा स्थान मिला, निचला स्थान मिला, छोटा स्थान मिला। दूसरी तरफ नाक बास बेसर लह्यो, नाक में जो पहनने वाला आभूषण है जिसको बेसर कहते हैं, जिसको नथ भी कहते हैं। तो नाक, क्योंकि मुख के सामने जो नाक होती है उसमें नथ को पहना गया, और उसने किसका साथ किया, मुक्तन माने मोती का साथ करने के कारण वो जो नाक का आभूषण है उसको प्रमुख स्थान मिल गया, और कान के आभूषण को प्रमुख स्थान नहीं मिला। अब दूसरा अर्थ समझ लेते हैं कि संगत का क्या अर्थ होता है। अब भक्त जो है, कोई जो भी मनुष्य श्रुतियों माने वेदों का लगातार अध्ययन करते रहते हैं, फिर भी तरोना आज तक वो तर नहीं पाए, माने वेदों का लगातार अध्ययन करने के बावजूद मनुष्य आज तक तर नहीं पाए। लेकिन नाक बास बेसर लह्यो बस मुक्तन के संग, जिन्होंने मुक्त तन माने जो पहले से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों की संगत जिसने कर ली तो बिना वेदों के पढ़ने से ही उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर बिहारी दास जी कहते हैं कि केवल पुस्तक पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि जो मुक्त लोग हैं उनका साथ करने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। तो दोनों ही अर्थ आपने समझ लीजिए। अगर ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये आता है, तो आपको दोनों ही अर्थ लिखने हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं। तीसरा देखिए, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान। अब यहाँ पे मकराकृति माने मकर माने मछली, आकृति माने आकार, मछली के आकार के, गोपाल माने कृष्ण, सोहत माने सुंदर लग रहे हैं, कुंडल जो कानों में कुंडल आभूषण पहना जाता है, और कान। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण ने, गोपाल ने अपने कानों में मछली के आकार के कुंडल पहने हुए हैं, और वो मछली के आकार के कुंडल उनके कानों में इस प्रकार से सुंदरता को प्राप्त हो रहे हैं, या इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। धर्यो मनो ही धर समरु डेवढ़ी लसत निशान। मनो, यहाँ पर देखिए बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ऊपर कानों में कुंडल पहने हुए श्री कृष्ण के कान इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो ऐसा लगता है, धर्यो माने धारण किया, ही धर समरु, समरु माने यहाँ पर होता है कामदेव, मानो कामदेव ने कृष्ण के हृदय को जीत लिया है। और जो व्यक्ति किसी क्षेत्र को, किसी को जीत लेता है तो वहाँ पर वो अपना झंडा गाड़ देता है। तो यहाँ पर कहा गया मानो कामदेव ने कृष्ण के हृदय को जीत लिया है, और ड्योढ़ी लसत निशान, तो हृदय को जीता है, तो जो कान है वो ड्योढ़ी के ऊपर, कान मानो उसकी ड्योढ़ी है, तो उस ड्योढ़ी, कान रूपी ड्योढ़ी पर उन्होंने अपना निशान माने झंडा लहरा दिया है। तो ये जो मकर की आकृति के कुंडल है, मानो कामदेव के ये झंडे हैं जो उन्होंने उनके हृदय को जीतकर उनके कानों में फहरा दिए हैं। अगला देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। अब इसमें देखिए श्रृंगार रस इसमें आ गया है। अब गोपियां जो है बतरस लालच, लाल की माने कृष्ण की, बतरस लालच माने गोपियां जो है वो कृष्ण से बातें करना चाहती हैं, उनसे बात करके उसका आनंद प्राप्त करना चाहती हैं, बातों का रस लेना चाहती हैं। तो वो एक उपाय करती हैं कि किस तरीके से कृष्ण से बात की जाए, क्योंकि कृष्ण को मुरली सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो गोपियां क्या करती कि बतरस लालच लाल की, श्री कृष्ण से बात करने के
लालच में वो मुरली धरी लुकाए, लुकाए माने छुपाकर, वो कृष्ण की जो सबसे प्रिय मुरली है उसको छुपा लेती हैं, उसको छुपा के रख देती हैं। सौह करे भौहन हंसे, अब वो जानती हैं कि मुरली इनको नहीं मिलेगी तो आके वो हम लोग से पूछेंगे, इस तरीके से हम उनसे बात कर पाएंगे। तो वही हुआ, सौह करे, कृष्ण आते हैं और गोपियों से पूछते हैं कि मेरी मुरली कहाँ है। तो सौह मने गोपियाँ, सौह मने सौगंध खाना, गोपियाँ कसम खाती हैं कि हम तुम्हारी मुरली नहीं जानते हैं। भौहन हंसे, एक तरफ वो कसम खाती हैं कि हम मुरली के बारे में नहीं जानते, लेकिन भौहों से वो हंसती हैं, आँखों ही आँखों में वो हंसती भी हैं। इससे कृष्ण को पता चल जाता है कि मुरली इन्हीं के पास है। तो दैन कहे, कृष्ण उनसे देने के लिए कहते हैं कि मेरी मुरली दे दो, नट जाए, और गोपियाँ नट मने मना कर देती हैं कि हम मुरली नहीं देंगे। इस प्रकार गोपियों और श्री कृष्ण की बातचीत शुरू हो जाती है और गोपियों की बातों का जो रस है वो गोपियों को मिलने लगता है। अब आगे देखते हैं, अगला है 5वां। इन सब में श्रृंगार रस आएगा। कहत नटत रीझत खिंचत, जैसे अभी आपको बताया कि इन्होंने एक एक दोहे में बहुत सारा अर्थ भर दिया है, तो ये दोहा भी वैसा है। देखिए कितने 2 लाइन का कहने को, देखने को 2 लाइन का दोहा है, लेकिन इसमें देखिएगा कितना अर्थ भरा हुआ है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। देखिए ये प्रसंग वहाँ का है, कोई ऐसा भवन है जिसमें बहुत भरे भवन माने वो भवन, भवन माने भवन, वो पूरा का पूरा जो भवन है लोगों से भरा हुआ है, पूरा भवन पूरा घर भरा हुआ है। उसमें नायक और नायिका क्योंकि आपस में बात नहीं कर सकते हैं, वाणी से मुंह से बात नहीं कर सकते, तो नैनन ही सो बात, दोनों आंखों ही आंखों में किस प्रकार से बातें करते हैं। बिहारी ने देखिए कितना अच्छा चित्रण किया है। कहत, तो उस भरे हुए भवन में नायक और नायिका दोनों मौजूद हैं और बहुत सारे लोग उसमें हैं। तो वो लोग आपस में आंखों ही आंखों में बात करते हैं। नायक जो है नायिका को देखकर आंखों से इशारे में बात करते हुए कहता है कहत, माने उसे नायिका को एकांत में मिलने के लिए कहता है। नटत, जिसको नायिका मना कर देती है, इस प्रस्ताव को नायिका मना कर देती है, मिलने के लिए मना करती है। रीझत, लेकिन उसके जो मना करने का अंदाज होता है उससे जो नायक है मुग्ध हो जाता है, वो मुस्कुराने लगता है। तो जो नायिका है वो सोचती है कि मैंने मना कर दिया है फिर भी ये मुस्कुरा रहे हैं, तो खींचत माने वो किसके ऊपर, नायक के ऊपर खींच जाती है, नाराज हो जाती है। मिलत, उसी बीच दोनों के नेत्र आपस में मिल जाते हैं। खिलत, तो दोनों के हृदय प्रेम के कारण खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लज्जात, तभी तो उनको फौरन ध्यान आता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उनको देख रहे हैं, तो लज्जा के कारण नायिका अपनी आंखों को नीचा कर लेती है। तो भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, इस प्रकार भरे हुए भवन में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में, इशारों इशारों में एक दूसरे से अपनी बात करते हैं। अगला देखिए, 6ठा है, करले चूमी चढ़ाई सिर उर लगाई भुज भेटी, लही पाती पियकी लखती बाँचत धरत समेट। अब यहाँ पर पाती शब्द का होता है अर्थ पत्र। नायक ने नायिका को एक पत्र लिखकर भेजा है और वो पत्र नायिका को प्राप्त हो गया है, तो उस पत्र को लेकर वो क्या करती है वो इस दोहे में बताया गया है। नायिका कर ले, कर माने हाथ होता है, नायिका उस पत्र को कभी हाथ में लेती है, चूम कभी उसका चुंबन करती है, चढ़ाई सिर कभी उस पत्र को अपने सिर पर चढ़ाती है, माथे से लगाती है, उर लगाए कभी उस चिट्ठी को, उस पत्र को अपने हृदय से लगा लेती है, भुज भेंट और कभी उसको अपने भुजाओं में भर लेती है। लही पाती पियकी लखती, तो लह मने पकड़कर, इस प्रकार वो अपने प्रियतम की भेजी हुए पत्र को लखत माने कभी तो उसको देखती है, बाँचत माने कभी उसको पढ़ती है, और धरत समेट और कभी वो उसको समेट कर रख देती है। इस प्रकार नायिका की मनोदशा का यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। अब आगे देखते हैं, अगला देखिए, अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह। देखिए दीप शिखा सी देह है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक।
तो अंग अंग नग जगमगत, जो नायिका है यहाँ पर उसकी नायिका के शरीर की सुंदरता का यहाँ पर कवि ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। अब नायिका ने अंग अंग नग, अपने पूरे शरीर में उसने जो आभूषण पहने हैं वो आभूषण नग से जड़े हुए हैं। ये आभूषण रत्न जड़ित आभूषण पहने हुए हैं, उसमें नग लगे हुए हैं। तो उस आभूषण के जो नग हैं वो इतना अधिक जगमगा रहे हैं, इतना अधिक प्रकाशित हो रहे हैं, दीप शिखा सी दे, कि उसकी जो दीप शिखा माने होता है दीपक की जो शिखा माने लौ है, नायिका के जो शरीर है वो दीपक के लौ के समान जगमगा रहा है, वैसा वो शोभायमान हो रहा है, सुंदर दिख रहा है। दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारो गेह। अब यहाँ पर उसकी सुंदरता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिया बढ़ाए, ये मुहावरा है, दिया बढ़ाना का मतलब है दिया को बुझा देना। तो दिया बुझाना क्योंकि अपशगुन माना जाता है तो उसको कहा जाता है दिया बढ़ाना। तो कहते दिया बढ़ाए हु रहे, अगर घर के दीपक को बुझा भी दिया जाता है, हटा भी दिया जाता है, तो रहे बड़ो उजारो गेह, गेह माने घर, फिर भी घर में बहुत उजाला फैला रहता है, बहुत प्रकाशित घर रहता है, क्योंकि जो नायिका ने अपने शरीर में नग जड़ित आभूषण पहने हैं उससे पूरे घर में दिया बुझा देने पर भी बहुत उजाला रहता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बढ़ा चढ़ाकर कवि ने वर्णन किया है। अगला देखिए, सहेज सेत पंच तोर या पहिरत अति छवि होती। अब यहाँ भी नायिका के शरीर की सुंदरता का कवि ने यहाँ भी वर्णन किया है। तो सहज मने स्वाभाविक रूप से, सेत मने श्वेत मने सफ़ेद, पंच तोरिया मने 5 तोले की साड़ी उसने पहनी हुई है, अति छवि होती, और उसको पहनने से उसकी जो छवि है नायिका के शरीर की वो बहुत ही सुंदर लगती है। तो फिर से इसको पूरा देखते हैं इसके अर्थ में कि नायिका ने सहज रूप से श्वेत मने सफ़ेद रंग की 5 तोले की बहुत ही महीन साड़ी पहनी हुई है, और पहिरत, उसको पहनने से उसके शरीर की जो सुंदरता है, उसकी छवि है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो एक उदाहरण देके कहते हैं कि उसकी छवि कैसी लग रही है। जल चादर के दीप लो जगमगाती तन ज्योति। कहते हैं कि जैसे पानी, जल चादर मने कल्पना कीजिए कि पानी की एक पतली सी चादर हो और उस पानी की चादर के पीछे से दीप लो मने दीपक जल रहे हो, पंक्ति में बहुत सारे दीपक जल रहे हो। तो पानी के चादर के इस प्रकार उस दीपक की ज्योति जितनी खूबसूरत लगती है, उसी प्रकार सफ़ेद साड़ी पहने हुए उस नायिका के शरीर की जो प्रभा है, शरीर की जो आभा है, वो भी सफ़ेद साड़ी से छनकर बाहर जो दिखाई देती है वो बहुत ही सुंदर है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर अगला दोहा आ गया 9 नंबर का। कंज नयन मज्जनु किए बैठी ब्योरति बार। कंज नयन मने कमल रूपी नेत्र के समान, यहाँ रूपक अलंकार है कंज नयन में। मज्जन मने स्नान करना। नायिका अभी अभी स्नान करके बैठी हुई है। कंज नयन मज्जन किए बैठी ब्योरत बार। ब्योरत मने सुलझाना, बार मने बाल, और नहाने के बाद वो अपने बालों को बैठी सुलझा रही है। तो इसका देखिए कितना अच्छा चित्रण किया है कवि ने कि कंज नयन मज्जन किए बैठी ब्योरत बार। जो नायिका है, कमल के समान नेत्र वाली नायिका, अभी अभी स्नान करके बैठी हुई है, और बैठे बैठे अपने हाथों की उंगलियों से ही अपने बालों को सुलझा रही है। कच अंगुरी बिच दीठ दे चितवत नंद कुमार। और श्री कृष्ण दूर कहीं बैठे हुए हैं, तो क्योंकि लोग उसको, कृष्ण को देखते हुए ना देखें, लोग क्या कहेंगे, तो वो एक क्या उपाय करती है कि जो कृष्ण बैठे हुए हैं तो उनको कैसे देखती है। कच अंगुरी बिच दीठ दे। कच माने बाल, और बालों के बीच में उसने अपनी अंगुली फंसाई हुई है। तो बालों और उंगली के बीच में दीठ माने दृष्टि को गड़ाकर एकटक वो नंद कुमार को देख रही है, अर्थात अपनी उंगली से बालों को हटाकर उसके बीच का जो जरा सी जगह है उसमें से ही वो एकटक नंद कुमार माने कृष्ण को निहार रही है, और उसे ऐसा करते हुए कोई देख भी नहीं पा रहा है, और वो कृष्ण को भी देख पा रही है। तो इस प्रकार से नायिका जो है वो नायक को
देख रही है। आगे देखते हैं। औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरन बिललात। ऊपर वाले में संयोग श्रृंगार था, अब इसमें वियोग श्रृंगार है नीचे वाले में। औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरन बिललात। अब नायक चला गया है, बाहर चला गया है, तो कृष्ण वहाँ पर नहीं है, तो बिरह बरन बिललात। विरह से एक सखी जो है नायिका को देखती है कि ये वियोग में बहुत अधिक जल रही है, तो विरह बरन, बरन माने जल रही है, बिललात माने बहुत ही व्याकुल है। नायिका की सखी ने जब देखा कि नायिका नायक के अपने प्रियतम के वियोग में बहुत अधिक जल रही है, बहुत अधिक व्याकुल है, तो उसने उसको ठंडक पहुंचाने के लिए क्या किया। औंधाई सीसी सुलखी बिचही सूख गुलाब गो छीटो छुई न जात। गुलाब जल ठंडा होता है, तो उसने सोचा इतनी ये जलन है इसके अंदर, वियोग की आग लगी हुई है, तो इससे कुछ ठंडक पहुंचाते। तो उसने क्या किया, पूरी की पूरी गुलाब जल की सीसी को उसके ऊपर, नायिका के ऊपर उलट दिया। औंधाई मने पूरा उलट दिया, सुलख कि इसको थोड़ी ठंडक मिले। लेकिन आगे क्या होता है, बिचही सूख गुलाब गो छीटो छुई नगात। बीच में ही, मतलब उसने ऊपर से जो सीसी औंधा दी, पूरी की पूरी सीसी उड़ेल दी गुलाब जल की, तो गुलाब जल बीच में ही सूख गया, रास्ते में ही सूख गया। छीटो छुई न गात, गात मने शरीर, और नायिका के शरीर में एक भी बूंद गुलाब जल की पहुंच नहीं पाई। तो कवि कहना चाहता है उसके वियोग का ताप इतना अधिक था, गर्मी इतनी अधिक थी कि उस गर्मी में गुलाब का जल रास्ते में ही सूख गया और उसके शरीर पर एक भी छींटा नहीं पड़ा। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है, ऐसा होता नहीं है, पर कवि ने इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर उसके वियोग का वर्णन किया है। तो बच्चों, ये बिहारी दास का पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 10 दोहे लिए हैं, क्योंकि इसके अर्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरा है, तो अगर पूरा एक वीडियो में समेटने में बहुत अधिक टाइम लग जाता, तो इसको 2 पार्ट में बनाया गया है। तो ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट इसके बाद बनाया जाएगा। तो इसकी प्लेलिस्ट भी कक्षा 11 की तैयार है, आप लोग देख लीजिएगा। कोई वीडियो अगर उसमें से आपको चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।